ड्रामा सीरियल ए दिल आजमाना ही की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में एक तरफ तो शारक मीरा को अनैजा का सब सच बताने वाला है कि गुल की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनैजा ही है। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा सबको मां बनने की खुशखबरी सुनाने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद अब अनैजा मीरा को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन सा नया मनसूबा बनाने वाली है। आने वाली एपिसोड में हम लोगों को सबसे पहले ये दिखाया जाएगा कि असफन जर्मनी गया हुआ है, लेकिन अभी तक मीरा को ये मालूम नहीं है कि मेरा पासपोर्ट अनैजा ने चुराया है। लेकिन जब मीरा श्री और अनैजा की बातें सुनती है तो तभी अनैजा का झूठ पकड़ा जाता है, और मीरा को जब पता चलता है कि मेरा पासपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि अनैजा ने चुराया है, और अनैजा शारक से धोखा खाने के बाद अभी भी नहीं बदली। कुछ दिनों के बाद मीरा की तबीयत खराब हो जाती है। जब डॉक्टर मीरा का चेकअप करने उसके घर आती है तो सबको खुशखबरी सुनाती है कि मीरा मां बनने वाली है। ये सुनते ही सबकी खुशी दुगनी हो जाती है। मीरा की ताई जान तो फौरन मीरा को गले लगाती है, और बहरोज मीरा के सर पर हाथ रखते हुए मीरा को इस बात की मुबारक देता है। जब श्री और अनैजा बहरोज से मिलने मीरा के घर आते हैं तो तभी मीरा की ताई जान श्री और अनैजा को बताती है कि मीरा मां बनने वाली है। ये सुनते ही श्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अनैजा की शक्ल देखने वाली होती है। तभी अनैजा सबके सामने मीरा को गले लगाती है ताकि सबको यही लगे कि मैं इस खुशखबरी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब असफन को कॉल करके बताया जाता है कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। असफन हैरान होता है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो अम्मी जान और मीरा मुझे बताना नहीं चाहती। ना ही मीरा असफन को बताती है और ना ही ताई जान। तो असफन जल्दी से अपना ऑफिस का काम खत्म करके घर वापस आ जाता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो तभी वो खिलौने और कार्ड देखकर हैरान होता है और मीरा से कहता है, मीरा ये सब क्या है? तो जिस पर मीरा मुस्कुराते हुए असफन से कहती है, असफन बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही असफन बेहद खुश होता है और फौरन मीरा को गले लगाकर उसे मुबारक देता है। इसके बाद असफन न सिर्फ मीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है बल्कि उसके लिए जूस बनाना, उसे खाना खिलाना, वो सब असफन खुद करता है। लेकिन जैसे ही श्री अनैजा से कहती है कि अब तुम असफन को मीरा की जिंदगी से नहीं निकाल सकते, ये जो औलाद होती है ना, ये माँ बाप की खुशी को दुगना कर देती है, और एक दफा असफन के पाँव में औलाद की बेड़ी पड़ गई तो फिर असफन इसमें फंस के रह जाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। ये सुनकर अनैजा श्री से कहती है, अम्मी आप टेंशन ना लें, मैं कभी भी मीरा को औलाद की खुशी नसीब नहीं होने दूंगी। मैं मीरा से उसका बच्चा छीन लूंगी, मैं मीरा का बच्चा खत्म कर दूंगी। फिर तो असफन को मेरे पास आना ही पड़ेगा और मीरा को छोड़ना ही पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ शारक वो भी खामोश नहीं बैठेगा। जब से उसने अनैजा को तलाक दी है तभी से उसका जीना हराम हो गया है। वो एक मिनट के लिए भी सुकून में नहीं है। आखिरकार मीरा के घर के चक्कर लगाने के बाद वो मीरा से मिल ही लेता है। असफन के घर पर एक फंक्शन रखा जाता है। इस फंक्शन में शारक भी इन्वाइटेड होता है और वो मौका ढूंढ रहा होता है कि मीरा से मिले और उसे अनैजा का सब सच बताए। मीरा जब अपने रूम में जाती है तो शारक भी मीरा के रूम में घुस जाता है और उसे बता रहा होता है कि तुम्हारी बहन अनैजा कितनी नीच और घटिया लड़की है, उसने वो किया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तभी असफन वहां पर आ जाता है और वो शारक को अपने रूम में देखकर हैरान होकर शारक के गिरबान से पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में, मेरे कमरे में इंटर होने की, और तुम मेरे कमरे में मीरा के साथ क्या कर रहे हो? मीरा असफन को शारक के साथ लड़ता हुआ देखकर हैरान होकर असफन से कहती है, असफन आप छोड़ दे शारक को, वो कुछ कहना चाहता है। तो तभी शारक असफन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर मीरा से बात करने आया हूँ, अनैजा का सच बताने आया हूँ। तो जिस पर असफन गुस्से से शारक से कहते हैं कि बताओ कौन सा सच है अनैजा का जो तुम यहाँ पर बताने आए हो। तो तभी शारक असफन से कहते हैं कि मैं गुल की मौत के बारे में मीरा को बताने के लिए आया हूँ, अनैजा ने गुल को मारा है। ये सुनकर मीरा हैरान होकर शारक से कहती है कि तुम होश में तो हो, क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि गुल को धक्का अनैजा ने दिया था? तो तभी अनैजा वहां पर आ जाती है। अनैजा अचानक शारक को देखकर और सब सच सुनकर हैरान और परेशान सबकी तरफ देख रही होती है और सबके सामने मासूम और झूठ बोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी शारक सबके सामने अनैजा का सब सच बता देता है। तो व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि क्या मीरा और असफन अनैजा को माफ कर देंगे, और क्या अनैजा को माफ कर देना चाहिए जो कुछ उसने गुल के साथ किया? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।